मेरा नाम अंशिका है एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे डेटा साइंस विच इज अ सब्जेक्ट फॉर एआई 6 सेमेस्टर। तो आप अपना सब्जेक्ट कोड चेक कर लेना। इससे पहले मैंने चैनल पे 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए फॉर यूनिट 1 एंड यूनिट 2। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 3। तो गाइज मैं आपको सिलेबस दिखाऊं तो यूनिट 3 ना बहुत सिंपल यूनिट ही है, क्योंकि ना इसमें जितने भी हमारी जो डेटा की लाइफ साइकिल होती है, या अगर हम वो पढ़ते हैं जो SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो उसके ही सेम प्रोसेस रहते हैं इसमें। तो इसके 10 स्टेप्स यहाँ पे दे रखे हैं, जिसमें आपका जो पेपर आता है उसमें अराउंड 15 मार्क्स में एक तो पूरा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको ना डेटा साइंस मेथडोलॉजीज बतानी होती है, जो यूनिट 3 के लिए MDU में जैसे हमारा रहता है। तो उसके लिए 15 मार्क्स का पूरा एक क्वेश्चन आ जाता है। तो बहुत छोटी यूनिट है ये, जो ऑलरेडी पढ़ी होती है, बट थोड़ा सा ना लिखना आना चाहिए कि आपको क्या लिखना है, और थोड़े से एग्जाम्पल्स के साथ अगर आप इलेबोरेट करके दोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे इस यूनिट में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस यूनिट। तो सबसे पहले आज यहाँ पे देखते हैं हम। तो ये मैंने गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट से निकाला हुआ है। तो आप अगर नोट्स चाहिए तो आप वहाँ पे सिंपली अगर गूगल पे जाके डेटा साइंस मेथोडोलॉजी सर्च करोगे तो आपको जो गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। सो गाइज दिस इज द सिंपल जो आप छोटे लेवल पे लिख सकते हो। एक सेकेंड, हो गया, स्क्रीन फ्रीज हो गई मेरी। वेट अ मिनट। सो सॉरी, एक्चुअली बैक में एक वीडियो और अपलोड हो रही है यूट्यूब पे, तो मे बी इस वजह से स्क्रीन फ्रीज हो गई थी मेरे लैपटॉप की। बट हाँ, तो यहाँ पे डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो। जब हम वो बनाते हैं, आंसर लिखते हैं ना अपना, तो सबसे पहले बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, फिर एनालिटिक अंडरस्टैंडिंग, डेटा रिक्वायरमेंट्स, डेटा कलेक्शन में यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाय डायरेक्शनल है कि मतलब डेटा कलेक्शन आपका उसके अकॉर्डिंग होगा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, और मे बी वो चेंज हो सकता है। डेटा कलेक्ट जब हम करते हैं तो ये चेक करते हैं कि एक्चुअल में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही डेटा है या नहीं है। यहाँ पे बाय डायरेक्शनल हमें दो एरोज देखने को मिल रहे हैं, फिर डेटा अंडरस्टैंडिंग है, तो ये सारा हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस अंडरस्टैंडिंग से, विच इज द फर्स्ट पॉइंट एंड जो आपको मेथोडोलॉजी में पहला स्टेप लिखना होता है। तो ये क्या होता है, देखो, जब भी हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं किसी भी बिजनेस डोमेन से रिलेटेड, तो हमें ये समझना होता है कि एक्चुअल में हमें चीजों को समझना होता है अच्छे से। ठीक है, फिर जो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होती है वो एक काइंड ऑफ हमारी अंडरस्टैंडिंग में कॉन्क्रीट बेस बनाती है, जिसको फर्दर लीड करता है वो आगे इजी रेजोल्यूशन ऑफ क्वेरीज में। मतलब अगर आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको सारी चीजें स्मूथली पता होंगी कि एक्चुअल में कहाँ पे क्या चीज होनी है, तो हम फिर अपनी क्वेरीज को इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। We should have a clear clarity of what exactly the problems we are going to solve। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप exactly क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट स्टेप, आता है हमारे पास एनालिटिक अंडरस्टैंडिंग। एनालिटिक अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि आपको एक बिजनेस रिलेटेड एनालिसिस करना होता है, जिसमें चार हमारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच में हमारा आता है कि ना आपको करंट स्टेटस को देखते हुए डिस्क्राइब करना होता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, फिर हमारे पास आता है डायग्नोस्टिक अप्रोच। इसमें हम स्टैटिस्टिकल अप्रोच भी बोलते हैं इसको। इसमें ये देखते हैं कि चीज हो क्या रही है, व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाई इट इज हैपनिंग। फिर प्रिडिक्टिव में आता है कि आप जो अभी तक आपने एनालिसिस किया है उसके बेसिस पे आप क्या बोलोगे कि फ्यूचर इवेंट्स की क्या प्रोबेबिलिटी है, कि क्या चीजें हो सकती हैं फ्यूचर में और क्या नहीं हो सकती हैं। ठीक है, प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि आप एक काइंड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन देते हो कि ये प्रॉब्लम को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। लेट सपोज आपको किसी भी कंपनी ने बोला है कि आपको फ्रंट एंड डेवलप करना है। ठीक है, तो फ्रंट एंड डेवलप सिर्फ काफी सारे अप्रोचेस होते हैं उसके। जैसे अगर मान लो आप पाइथन का यूज करके कर रहे हो, जिसमें मैं फ्रेमवर्क यूज कर रही हूँ स्ट्रीमलेट का, या मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव है कि मैं नॉर्मल HTML CSS या JS का यूज कर लूँ, या फिर नोट JS का हम यूज कर लें। तो हमारे पास क्या के ये सारी ऑप्शंस हैं। अब मेरे पास ये हो रहा है कि अगर मैं स्ट्रीमलेट का यूज कर रही हूँ तो मे बी मेरे को एनवायरनमेंट सेटअप करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरा डिस्क्रिप्टिव अप्रोच क्या रहेगा कि मेरे को मतलब एनवायरनमेंट सेटअप करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस वजह से जो मेरी एल्गोरिदम्स है या लाइब्रेरीज हैं उनको इम्पोर्ट मैं नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, डायग्नोस्टिक में भी यही रहेगा कि ये दिक्कतें आ रही कि इन्वायरमेंट वगैरह नहीं हो रहा है। तो प्रिडिक्टिव में मैं ये करूंगी कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी स्ट्रीमलेट का यूज
करके ही पूरा मॉडल बना दिया और डिप्लॉय कर दिया। अब लास्ट मोमेंट पे अगर मेरी लाइब्रेरीज इंपोर्ट नहीं हुई तो फिर मेरा मॉडल बनाया ना बनाया एक बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये प्रिस्क्राइब कर सकती हूँ कि आप स्ट्रीमलेट का ना यूज करके किसी और टेक्नोलॉजी का यूज करके आप फ्रंट एंड डिजाइन कर लो, सो दैट कि बाद में प्रॉब्लम्स ना आए। ओके फिर आता है डेटा रिक्वायरमेंट्स। डेटा रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ये होता है कि ना आपको किस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और उसके लिए किस टाइप की डेटा की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। अब ये रहता है कि आपको डेटा क्या चाहिए, कहाँ से मिलेगा, कब मिलेगा, क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा और कौन उसको देगा। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पे आपको लिख रहा है, मतलब WH फैमिली के सारे क्वेश्चंस आपको सारे लिखने होते हैं इसमें। फिर आता है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में ये रहता है कि हम जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वहां से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। देन वी हैव डेटा अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपने जो डेटा कलेक्ट करा है उसमें आपको भी पता होना चाहिए कि उस डेटा में है क्या। डेटा की अंडरस्टैंडिंग आपको भी होनी चाहिए। फिर आता है हमारे पास डेटा प्रिपरेशन। डेटा प्रिपरेशन का मतलब होता है कि ना देखो, कोई भी अगर हम डेटा उठाते हैं कहीं से तो वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एकदम वेल सूटेड डेटा हमें नहीं मिलता है। ठीक है, तो हमें उस चीज को हमें क्लीन करना होता है। जैसे अगर मान लो कोई डुप्लीकेट डेटा है या उसमें बहुत ज्यादा डुप्लीकेसीज हैं तो आपको उसको रिमूव करना होता है और बाकी सारी चीजों को सॉर्टेड करना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे नॉइज रिमूवल एक टर्म लिख रखी है तो आपको नॉइज रिमूव करना होता है। और यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जाम्पल दे रखा है कि ना जैसे अगर हम दो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे लेके चल रहे हैं, टू एनालॉजीज हम लेके चल रहे हैं। वन इज टू वॉश फ्रेशली पिक्ड वेजिटेबल्स एंड सेकेंड इज ओनली टेकिंग द वांटेड आइटम्स टू ईट in a plate during a buffet. Washing of vegetable indicates the removal of dirt, unwanted materials from the data. Here, noise removal is done and taking only eatable items in the plate. और ये देखो इसमें ना एक बफे का एग्जाम्पल दे रखा है कि एक ब्यूफे लगा हुआ है, उसमें आपको क्या चीजें आप लोगे जो आपको रिक्वायरमेंट होगी, आपको खानी है। ठीक है, मतलब जैसे अगर हम शादी वगैरह में भी जाते हैं तो शादी में भी हम ये देखते हैं ना कि क्या क्या आइटम्स हैं। अब ये तो नहीं है कि सारी ही चीजें खा जाओगे वहां पे, कुछ लिमिटेड जो आपको पसंद होंगी आप वही खाओगे, है ना। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है मॉडलिंग। मॉडलिंग में हमारा रहता है कि जब हमारे पास सारा डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने डेटा के अकॉर्डिंग, प्रिपेयर्ड डेटा के अकॉर्डिंग हम मॉडल्स डिसाइड करते हैं कि उस मॉडल पे सॉरी उस डेटा पे कौन सा आपका मॉडल लगेगा। क्या प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल्स होंगे, डिस्क्रिप्टिव मॉडल्स होंगे, या हमें मॉडल खुद डिजाइन करना पड़ेगा, वो सारी चीजें। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास 8 स्टेप विच इज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि ना हम इसमें अपने मॉडल की क्वालिटी को चेक करते हैं। अब किस मेथड से चेक कर सकते हैं, जैसे अगर आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स का यूज करो तो आप वो यूज कर सकते हो फॉर चेकिंग द क्वालिटी ऑफ योर मॉडल, कि आपके पास कैसा मॉडल है, क्या चीज। फिर लास्ट सेकेंड लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आपने मार्केट में अपने मॉडल को वो कर दिया, मतलब डिप्लॉय कर दिया, या फिर हमने भेज दिया है वहाँ पे उस मॉडल को कि अब हमारी साइड से सारा काम हो गया, अब हम मॉडल को डिप्लॉय कर देंगे विद द क्लाइंट। उसके बाद वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट में, बिजनेस मार्केट में फिर वो काम करने लग जाता है। फिर लास्ट स्टेप आता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ फीडबैक स्टेप। फीडबैक का मतलब क्या होता है कि आप अपने जो भी क्लाइंट है हम उससे फीडबैक लेते हैं कि आपको मॉडल कैसा लगा, अच्छा नहीं लगा, अगर उसमें कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो वो हम कर देंगे। ठीक है, और मतलब अगर मान लो आगे उसमें कुछ फीचर्स ऐड करने हैं तो वो क्या है। अगर फीडबैक में ना ये देखो, एक तो पॉजिटिव फीडबैक भी हो सकता है, एक नेगेटिव फीडबैक भी हो सकता है। नेगेटिव फीडबैक ऐसे होता है कि मॉडल जो हमने डिप्लॉय करा है वो क्लाइंट को नहीं अच्छा लगा। पॉजिटिव फीडबैक होगा कि जो हमने मॉडल बनाया एज पर रिक्वायरमेंट बनाया, क्लाइंट की साइड से पॉजिटिव रिव्यू हमें मिला है। तो ये सारी चीजें होती है, बट फीडबैक लेना बहुत ज्यादा नेसेसरी है और उससे कभी भी डिमोटिवेट मत हुआ करो, मोटिवेट हुआ करो, पॉजिटिव रहा करो। सो गाइज दिस वाज ऑल। बहुत छोटी यूनिट थी क्योंकि ना ये सिर्फ 10 स्टेप्स में ही है। अगर हम ना सिलेबस भी देखोगे ना तो उसमें भी यही 10 स्टेप्स मेंशन है कि आपको इनके बारे में बताना है, तो आप थोड़ा सा और एलैबोरेटेड करके लिख सकते हो। बाकी मैंने अपनी साइड से बताया है, आप अपनी साइड से कुछ और एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो। एंड दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 3 एंड इसके साथ यूनिट 3 कंप्लीट हो गई है। एंड गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।